जिंदगी जिंदादिली का नाम। गुस्सा इंसान को बर्बाद करता है। साहस और हिम्मत यही आपको अपने जीवन में कामयाब बना, यही आपके जीवन को सक्सेस होने में अग्रसर करता है। कलयुग का राजा है राहु। तो क्या डालता है प्रभाव आपके जीवन। राहु कहता है मैं भ्रम हूं, मैं माया हूं, मैं रिक्वायरमेंट, मैं फुलफिलमेंट हूं, मैं अधूरापन हूं, पूर्ण भी हूं। तो चलो देखते हैं क्या डालते हैं राहु गुरु प्रभाव। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में कि मेष राशि वालों का जून का महीना किस तरीके से रहेगा, क्योंकि मई के महीने में राहु गुरु का गोचर और वहीं पे जून के महीने में मंगल बुध और शुक्र का गोचर। तो मेष राशि वालों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि हर ग्रहों का अपना एक एटीट्यूड होता है और जिस घर पे ये बैठते हैं वहां तो प्रभाव डालते ही डालते हैं। अपनी 3 दृष्टियां लेके बैठते हैं, वहां पे भी प्रभाव डालते हैं। इस समय काल में मेष राशि वालों पे 7.5 लगी हुई है। 7.5 का पहला चरण चालू है, लेकिन इन ग्रहों की वजह से, इन ग्रहों के ट्रांजैक्शन की वजह से कहीं न कहीं इसका प्रभाव शनि से ज्यादा इनका पड़ने वाला है। यह समय काल जो है राहु और गुरु का गोचर, अतिचारी अवस्था में गुरु का गोचर कहीं न कहीं मेष राशि वालों पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाले हैं। शनि का प्रभाव यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। यही राहु और गुरु आपके जीवन में एक नया परिवर्तन, नई आस लेके आते हुए दिख रहे हैं। मंगल भी यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। मंगल क्या है? मंगल एक वॉरियर है, मंगल एक सेनापति है। न्याय की तरह लड़ना ही नहीं आता है, न्याय की तरह काम करना आता है। यह स्थिति यह समय काल में आपके जीवन में आने वाला है। जब तक आप अपने कर्म के प्रति तटस्थ नहीं रहोगे तब तक कोई भी ग्रह नक्षत्र आपको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। कर्म प्रधान माना जाता है और यह ग्रह नक्षत्र आपको परेशान करने के लिए नहीं आते हैं। ग्रह नक्षत्र की अपनी एक एनर्जी होती है, वही एनर्जी हमारे अंदर रहती है। समय काल आता है तो ये एनर्जी जिस भाव और जिस उद्देश्य से हम रहते हैं वही हमारे साथ प्रभावित करते हैं। राहु का अतिचारी अवस्था यह विशेष इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यह समय काल जो है महाभारत काल में भी यही समय था। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो यही समय था। जब कोरोना काल आया था तो यही स्थिति थी राहु का अतिचारी अवस्था में, और 2025 में भी यही अतिचारी अवस्था गुरु ने ट्रांजिट किया है। तो निश्चय ही यह समय काल अन्याय का अंत, बुराई का अंत करने के लिए आया है। तो हमें अपने भावनाओं को, हमें अपने विचारों को उच्च रखना है, अच्छी भावना अच्छे विचार के साथ रहना है। यही देखो अतिचारी अवस्था में गुरु का आना, पाकिस्तान का तहस नहस हो जाना, यह सब उदाहरण है। हर पूरे वर्ल्ड में यही चल रहा है, सब जगह कुछ न कुछ होते रहेगा। जो बहुत ज्यादा अत्याचार कर चुके हैं उनका अंत होना 2028 तक निश्चय। इसलिए कहते हैं पॉजिटिव होना जरूरी है। पॉजिटिव रहिए आप, समय परिवर्तन होगा। आपके कर्मों का फल, आपके विचारों का फल निश्चय ही मिलता है, मिलेगा। ऊपर वाला देर करता है, अंधेर नहीं करता, देता ही देता है। प्रथम हाउस में शुक्र और बुध की दृष्टि कहीं न कहीं आपकी चतुरता, आपकी चालाकी निर्धारित करता है। इस समय काल में बहुत हुआ, बहुत सीख लिया, अभी मुझे कुछ अच्छे तरीके से करना, बुद्धि लगाते हुए नजर आओगे। यहाँ पे आपकी बुद्धि को रोज सराहते हुए नजर आएगी। कोई भी काम बड़े ही बुद्धिमत्ता से यहाँ पे करते हुए नजर आओगे। आपकी पर्सनालिटी को यहाँ पे निखरते हुए देखा जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे शौक रखना, अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना। यहाँ पे देखोगे अपनी पर्सनालिटी पे आप विशेष ध्यान देते हुए नजर आओगे। सब मिला के यदि बात करें, बुध और शुक्र की दृष्टि यहाँ पे पड़ना मतलब आप अपनी पर्सनालिटी को निखारते हो, तो निश्चय ही यह समय काल आपके लिए काफी अच्छा होगा और कहीं न कहीं आप यह करते भी नजर आओगे। शनि की दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ना धन योग पे प्रभावित करते हुए नजर आ रहा है। शनि देव यहाँ पे आपको धन देंगे, लेकिन उतना ही धन देने वाले हैं जितना आपको रिक्वायरमेंट है, जितना ही जरूरत है। कभी कभी होता है किसी को अपनी जरूरत से ज्यादा, काम से भी ज्यादा धन मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा शनि देव की दृष्टि निर्धारित करती है कि आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आपको यहाँ पे शनि देव धन देते हुए नजर आ रहे हैं। अब शनि की दृष्टि 12वें घर पे पड़ना, अब यहाँ पे क्या होता है, शनि देव 12वें घर पे यदि दृष्टि डालते हैं तो यहाँ पे आपको धनयुक्त बनाते बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपको खर्च करते हुए नजर आओगे। जरूरत से ज्यादा यहाँ पे खर्च करते हुए नजर आओगे। आपको यहाँ पे अपने खर्च पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शनि देव का 12वें घर पे दृष्टि पड़ना, विदेश से संबंधित यदि कोई कार्य करना चाहते हो तो निश्चय ही आपका होगा, लेकिन थोड़ा लेट से होगा जरूर, क्योंकि शनि की दृष्टि ऐसा निर्धारित करती है।
फिफ्थ हाउस पे राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको देखोगे यहाँ पे अपने संतान के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट होते हुए नजर आओगे। संतान की प्राप्ति भी यहाँ पे निर्धारित करता है राहु की दृष्टि। यहाँ पे देखोगे यदि आप खेल कूद में रुचि रखते हो तो निश्चय ही आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। राहु का पंचम भाव में बैठना, यहाँ पे देखोगे कि आप कहीं ना कहीं अपोजिट सेक्स के प्रति भी आकर्षित होते हुए नजर आओ। सिक्स हाउस का शनि कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे अपने स्वास्थ्य पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, अपने खान पान पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। योग, ध्यान, मेडिटेशन करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य यहाँ पे अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही आप अपने जीवन में कुछ करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपका वैवाहिक जीवन सामान्य रहने वाला है। यहाँ पे गुरु की दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है। यहाँ पे आपको तालमेल, आपको समझदारी, आपको एक दूसरे के समझने की भावना को रखना पड़ेगा। एक दूसरे के छोटे छोटे बातों को इग्नोर करने की जरूरत है। यदि आप ऐसा करते हो निश्चय ही आपका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा होने वाला है। और मंगल की दृष्टि आपके 10th हाउस, आपकी स्टेबिलिटी निर्धारित करते हैं। यहां पे बैठ के मंगल आपके अस्तित्व को बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। मतलब आप अपने जीवन में एक स्थिरता कायम करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ विशेष करने की योजना आप यहाँ पे बनाते हुए नजर आओगे। निश्चय ही सफल भी होगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि 10वें घर पे पड़ना और गुरु के साथ पड़ना कुछ अलग ही चमत्कार होने वाला है आपके जीवन में। यदि आप तटस्थ हो अपने कामों के लिए, यदि आपका एम, आपका उद्देश्य क्लियर है, तो निश्चय ही यह समय काल आपके लिए एक यादगार साबित होने वाला है। यह ध्यान रखना, आपको कर्म करना है, कर्म के प्रति तटस्थ रहना, आपका एम, आपका उद्देश्य क्लियर रहना है। यह ग्रह नक्षत्र हमें नुकसान देने के लिए, हमें परेशान करने के लिए नहीं आते, हमें सिखाने के लिए आते हैं। हमारी जैसी भावना रहती है, जैसा उद्देश्य हमारे मन में रहता है, जिस एनर्जी के साथ हम रहते हैं, वही हमारे साथ घटित होता है। आपको विशेष रूप से शनिदेव की आराधना अवश्य करनी चाहिए, शनिदेव को खुश रखना चाहिए। और शनिदेव के विचार क्या होते हैं आप इन्हें यूट्यूब पे देखिए, आप ध्यान दीजिए, उनके अनुसार ही काम करना है। आपको न्यायपूर्ण तरीके से रहना है। आपको हनुमान जी की आराधना करना है। हर मंगलवार को आप मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए। हर शनिवार को आप शनिदेव की आराधना करिए, शनि को तिल तेल चढ़ाइए। हो सके तो आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक भी जलाइए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए भी और हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। नमस्कार।